बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का वाक़या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर निनवा में पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। आप लोगों को हदायत करते, नेकी की तरफ बुलाते, बुरे कामों से रोकते थे। आप कौम समूद की तरफ भेजे गए थे। इस कौम के लोग बुतों की पूजा करते थे। जब आप लोगों को हक़ की तरफ बुलाते और खुदाए वाहिद पर ईमान लाने की ताकीन करते तो लोग आपकी तालीमात पर इनका इनकार करते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहते, हम तेरे खुदा को नहीं मानते। इस पर आप फरमाते कि खुदा के अजाब से डरो जो बहुत सख्त अजाब है। लोग ये बातें सुनकर आपका मजाक उड़ाते और आप की राह में रुकावटें खड़ी करते थे। आपने कौम समूद को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन भटकी हुई कौम पर आपकी नसीहत का कोई असर ना हुआ। आपको यकीन हो गया कि लोग खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे। आप मायूस हो गए और मायूसी की हालत में आपने कौम समूद की तबाही और बर्बादी के लिए दुआ की और सरजमीन से निकल पड़े। चलते चलते आप दरिया के किनारे पहुँचे और एक कश्ती दरिया के किनारे लगी हुई थी जिस पे लोग सवार हो रहे थे। आप इनकी देखा देखी आप भी इस पर सवार हो गए। जिन्हें जाना था वो सब सवार हो चुके थे। कश्ती लोगों से भर चुकी थी। इसके बाद कश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। समंदर पुरसुकून था, आसमान भी साफ था। मुसाफिर मुतमईन होकर बैठे हुए थे। जब कश्ती समंदर के बीच पहुंची तो देखा आसमान पर स्याह बादल उठ रहे हैं। फिर हवाएं चलने लगी। अचानक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई। समंदर में कश्ती डगमगाने लगी। समंदर की लहरें ऊपर नीचे होने लगीं। बारिश भी शुरू हो गई। तूफान के झटकों और पानी के थपेड़ों से कश्ती के डूबने का खदशा पैदा हो गया। कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों में से एक ने कहा, मालूम होता है कश्ती में कोई ऐसा शख्स सवार है जिससे कोई बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है। जब तक इस शख्स को कश्ती से नहीं निकाला जाएगा कश्ती सही सलामत रहना मुहाल है। वो शख्स कौन है ये पता लगाना मुश्किल है जब तक वो खुद को पेश ना करे। इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और कहा कि मैं हूँ जिससे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है। मुझे कश्ती से निकाल दिया जाए और आई हुई मुसीबत टल जाएगी। तमाम मुसाफिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुंह तकने लगे। फिर सब ने एक ज़ुबान होकर कहा, ये इंसान तो फरिश्ता सब इंसान मालूम होता है। हम किस हाल में इसको कश्ती से निकाल सकते हैं। मुसाफिरों में से एक ने तजवीज़ पेश की कि हम कुरानंदाज़ी की जाए। जिसका नाम पर्ची पर निकले वही सज़ा का मुस्तहिक होगा। हम इसे कश्ती से निकाल देंगे। चुनांचा कूड़ा डाला गया। पर्ची में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। इस अमल से लोग मुतमईन ना हुए। फिर कूड़ा डाला गया तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। इस तरह ये अमल बार बार दोहराया गया। हर बार यही हुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब का नाफरमान हूँ। खुदा का भी यही हुक्म है कि मुझे दरिया में डालकर तमाम मुसाफिरों की जान बचा ली जाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती के मुसाफिरों और मला से भी बार बार कहा कि कश्ती से छलांग लगाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मैंने अपने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया। आखिरकार कश्ती के मुसाफिरों और मला ने मान लिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया। दरिया में एक मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी और उन्हें निगल गई। अल्लाह ने मछली से कहा, यह तेरी खुराक नहीं है, ये तेरे पेट में अमानत है जिसे वापस करना है। चुनांचा अगर मछली के पेट में अंधेरे में रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, माफ़ी तलब करते रहे और अल्लाह को पुकारते रहे, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है। बिलाशुबा मैं ही अपने नफ्स पर जुल्म किया और जालिमों में से हूँ। अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली। आप मछली के पेट में महफूज रहे। मछली ने आपको दरिया के किनारे पर उगल दिया। जब आप मछली के पेट से बाहर आए तो बहुत कमज़ोर और निढाल थे। आपने खुली फिजा में सांस लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर तू मछली के पेट में मेरी बाकी बयान ना करता तो निजात हासिल नहीं कर सकता था। जिस जगह मछली ने आपको उगला था वहाँ कोई दरख्त ना था, ना ही कोई सायादार जगह थी। गर्मी भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। अल्लाह के हुक्म से वहाँ एक बेलदार पौधा उगा दिया। पौधे की बेल से साया आ गया। आप साए तले बैठ गए और अल्लाह का जिक्र करने लगे। कहा जाता है आपके पास एक हिरनी आती थी जो आपको दूध पिला जाती थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने बगैर घास की ज़मीन पर डाल दिया और वो बीमार था और हमने बेलदार दरख्त उगाया और हमने इसको 1 लाख आदमी की तरफ भेजा, बल्कि इससे भी ज़्यादा। आपके निकल जाने के बाद पछताने लगी। लोगों ने महसूस किया कि आप नबी थे, हदायत के लिए आए थे। लोगों ने अल्लाह से माफ़ी तलब की और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद का इंतज़ार करने लगे। लोगों ने इकरार किया कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस बात पर भी कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं
اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور حضرت یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں اور ہم سب ان کی اطاعت کریں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر آپ نے اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے اور قوم میں خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے، برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں اور کسی کے ساتھ بھی برا سلوک نہ کریں۔